इंडिया ने बहुत सारे राजा महाराजा देखे हैं। इन राजाओं ने अपने अपने समय में भारत के इतिहास को आकार दिया है। कुछ अपनी जुल्म के लिए याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपने शासन काल में अत्याचार और क्रूरता की हदें पार कर दी। कुछ अपनी अच्छाई के लिए, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य किए और न्यायप्रिय शासन स्थापित किया। लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने शेर शाह सूरी जैसा निशान छोड़ा है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका राज भले ही छोटा था, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेर शाह, जिनका असली नाम फरीद खान था, एक दूरदर्शी नेता थे। उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। वो एक कुशल सेनापति और एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में व्यापार और कृषि को भी बढ़ावा मिला। शेर शाह की कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। वो मामूली शुरुआत से उठकर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने वाले बने। उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि असली नेतृत्व सिर्फ जमीन जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में है। उन्होंने अपने प्रजा के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। आइए इस महान शासक के जीवन और समय के बारे में जानें, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए सुधारों को समझें। आइए उस शख्स की विरासत को देखें जिसे टाइगर किंग कहा जाता था। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। फरीद खान, जिन्हें बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, उनका जन्म सासाराम, बिहार में हुआ था। सासाराम, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, ने फरीद के प्रारंभिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जन्म का साल इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। कुछ का मानना है कि उनका जन्म 1486 में हुआ था, जबकि अन्य इसे कुछ साल पहले या बाद में मानते हैं। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि उनका जन्म 1486 के आसपास हुआ था। यह वह समय था जब भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। उनका परिवार अफगान मूल का था और सुअर कबीले से ताल्लुक रखता था। सुअर कबीला अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। वो लोधी वंश के जमींदार थे। जमींदारों के रूप में उनका परिवार स्थानीय प्रशासन और भूमि प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फरीद की शुरुआती शिक्षा उनके सामाजिक स्तर के एक युवा के लिए सामान्य थी। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने फारसी और अरबी सीखी, जो प्रशासन और विद्वता की भाषाएं थीं। इन भाषाओं का ज्ञान उन्हें प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था। उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और युद्ध की कला में भी प्रशिक्षण मिला। ये प्रशिक्षण उन्हें एक कुशल योद्धा बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। ये कौशल उनके बाद के जीवन में बहुत काम आए। युद्ध और प्रशासन में उनकी दक्षता ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास का परिचय दिया। उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा ने उन्हें एक विद्वान और रणनीतिकार बनाया। वे अपने साहस और न्याय की भावना के लिए भी जाने जाते थे। उनके निर्णय हमेशा न्याय और नैतिकता पर आधारित होते थे। उनकी युवावस्था में ही विकसित हुए ये गुण उन्हें एक असाधारण शासक बना दिए। उनके नेतृत्व और साहस ने उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। शेर खान नाम यूं ही नहीं मिला था। यह असाधारण बहादुरी के काम से मिला था। कहानी है कि जवानी में फरीद अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहे थे। उनका सामना एक खूंखार बाघ से हुआ। बिना हथियार के और खतरे का सामना करते हुए फरीद डटे रहे। उन्होंने सिर्फ अपनी तलवार से बाघ को मार डाला। इस बहादुरी ने उन्हें देखने वालों की प्रशंसा दिलाई। इससे उन्हें शेर खान का नाम मिला, एक ऐसा खिताब जिसे उन्होंने जीवन भर गर्व से धारण किया। इस घटना ने एक निडर योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया और एक ऐसे शासक के रूप में उनके भविष्य की झलक दिखाई जो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। शेर खान का सत्ता में आना चुनौतियों और संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपना करियर दिल्ली के लोधी शासकों के अधीन काम करके शुरू किया। हालांकि उन्हें जल्द ही लोधी वंश की कमजोरी का एहसास हो गया और उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। उन्होंने धीरे धीरे बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति मजबूत करना शुरू कर दी। उनकी सैन्य कुशलता और प्रशासनिक कौशल शुरू से ही स्पष्ट थे। उन्होंने ऐसे सुधार लागू किए जिससे उनकी सेना मजबूत हुई और उनकी प्रजा का जीवन बेहतर हुआ। इन उपायों ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया।
उनके बढ़ते प्रभाव ने उन्हें मुगल बादशाह हुमायूं के साथ संघर्ष में ला दिया, एक ऐसा संघर्ष जो उत्तर भारत के भाग्य का फैसला करेगा। टाइटंस का टकराव, हुमायूं और मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध। यह एक ऐसा समय था जब भारत की भूमि पर दो महान शक्तियों का आमना सामना हुआ। शेर शाह और हुमायूं के बीच का संघर्ष दो शक्तिशाली व्यक्तित्वों का टकराव था जो अपने अपने साम्राज्यों के विस्तार के लिए लड़ रहे थे। दोनों महत्वाकांक्षी और सक्षम शासक थे। शेर शाह अपनी रणनीतिक कुशलता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, जबकि हुमायूं अपनी विरासत और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी प्रतिद्वंदिता ने 16वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से प्रत्येक ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इन लड़ाइयों ने शेर शाह की रणनीतिक प्रतिभा और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी योजनाएं और युद्ध की तकनीकें अद्वितीय थीं, जिसने उन्हें एक महान योद्धा और शासक के रूप में स्थापित किया। 1539 में चौसा का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने शेर शाह की शक्ति और प्रभाव को और भी बढ़ा दिया। शेर शाह की सेना ने हुमायूं की सेना को बुरी तरह हरा दिया। यह हार हुमायूं के लिए एक बड़ा झटका थी और मुगल साम्राज्य के लिए एक कठिन समय की शुरुआत थी। इस जीत ने बंगाल और बिहार पर शेर शाह के नियंत्रण को मजबूत कर दिया, जिससे उनकी सत्ता और भी मजबूत हो गई और उत्तर भारत में मुगल शासन के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। यह समय मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह की जीत ने हुमायूं को फारस भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थिति और भी कमजोर हो गई और शेर शाह सूरी के लिए दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने और सूर वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार शेर शाह ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। भाग 6, एक साम्राज्य के निर्माता शेर शाह के प्रशासनिक सुधार। शेर शाह का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, लेकिन महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों का काल था। वे समझते थे कि एक साम्राज्य की असली ताकत न केवल उसकी सैन्य शक्ति में होती है, बल्कि उसके प्रशासनिक कुशलता में भी होती है। उन्होंने कई सुधार लागू किए, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाना था। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में था। उन्होंने भूमि माप और मूल्यांकन की एक नई प्रणाली शुरू की, जिसने राज्य के लिए राजस्व का उचित हिस्सा सुनिश्चित किया और किसानों पर बोझ कम किया। भाग 7, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त, ग्रैंड ट्रंक रोड और अन्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं। शेर शाह सूरी कुशल बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते थे, ये जानते हुए कि यह व्यापार, संचार और उनके साम्राज्य की समग्र समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शुरू की, जिनमें सड़कों, पुलों, विश्राम गृहों और कुओं का निर्माण शामिल था। उनकी सबसे स्थायी विरासत ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है। इसने बंगाल के सोनरगांव को उत्तर पश्चिम में पेशावर से जोड़ा, व्यापार और सैन्य आवाजाही को सुगम बनाया और उनके विशाल साम्राज्य में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी शेर शाह के दूरदर्शी सोच और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 8, पत्थर पर अंकित एक विरासत, शेर शाह का स्थायी प्रभाव। शेर शाह सूरी के शासनकाल ने, हालांकि संक्षिप्त था, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत, उनके सुधारों, उनके बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से जीवित रही। उनके उत्तराधिकारी, हालांकि उनके जितने सक्षम नहीं थे, फिर भी उनकी कई नीतियों को जारी रखा, जिससे सापेक्ष शांति और समृद्धि का दौर सुनिश्चित हुआ। उनके प्रशासनिक सुधारों, विशेष रूप से उनकी राजस्व प्रणाली, ने बाद के शासकों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। मुगल बादशाह अकबर, जिन्होंने मुगल शासन को फिर से स्थापित किया, ने शेर शाह की कई नीतियों को अपनाया और उनका विस्तार किया, जो उनकी प्रभावशीलता का प्रमाण है। भाग 9, निष्कर्ष, शेर जैसा राजा। शेर शाह सूरी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है। फरीद के रूप में जन्मे, वे विनम्र शुरुआत से मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक बन गए।
वे एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, एक सक्षम प्रशासक और एक दूरदर्शी नेता थे। वे समझते थे कि असली ताकत सिर्फ जमीन जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में है। उनके प्रशासनिक सुधार, उनके बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं, न्याय पर उनका ध्यान, इन सभी ने एक स्थायी विरासत छोड़ी जिसने उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी भारतीय शासन को प्रभावित किया। शेर शाह सूरी की कहानी आज भी प्रेरित करती है और उन्हें एक न्यायप्रिय, साहसी और दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है। वो शेर जैसा राजा जिसने समय की रेत पर एक अमिट छाप छोड़ी।